एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक और बुरी खबर सामने आई है। कई सितारों के निधन के बाद अब एक और पॉपुलर एक्टर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और इस बार ये दुखद खबर सामने आई है साउथ इंडस्ट्री से। आखिर तमिल सिनेमा में काम करने वाले एक फेमस एक्टर का निधन जो हो गया है। जी हाँ, अपनी दमदार एक्टिंग से सिनेमा की दुनिया में पहचान बनाने वाले सुपरस्टार धनुष के साथ डेब्यू करने वाले एक्टर अभिनय किंगर अब हम सबके बीच मौजूद नहीं है। आज 10 अक्टूबर के दिन ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अभिनय का 48 साल की उम्र में निधन हुआ। सोमवार 10 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। वो बीते कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। हाल ही के सालों में उनके हालात काफी नाजुक बन गई थी। बीमारी के चलते एक्टर को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए पब्लिक अपील भी की थी। फिलहाल अभिनय का पार्थिव शरीर चेन्नई में उनके घर पर रख दिया गया है और नदीगढ़ संगम के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिजन इस वक्त मौजूद नहीं है। बता दें कि अभिनय लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इसके चलते उनका वजन काफी हद तक कम हो गया था। उनका शरीर सूखता ही जा रहा था। कुछ समय पहले खुद अभिनय ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया था और लोगों को बताया था कि उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे या नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास केवल 1.5 साल का टाइम है। बात यहाँ अभिनय किंगर की करें तो वो साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर धनुष के को एक्टर रहे और धनुष के साथ फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने वाले अभिनय का न केवल फिजिकल बल्कि फाइनेंशियली तौर पर भी परेशानी झेल रहे थे। 48 साल के एक्टर के पास ना तो काम बचा है और ना ही आखिरी समय में उनके पास कोई देखभाल करने वाला मौजूद था। ऐसे में उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो अपने इलाज का मेडिकल बिल तक नहीं दे पा रहे थे और पाई के लिए मोहताज हो गए थे। दुखद बात तो ये है कि अपनी इस हालत का जिक्र जिंदा रहते हुए खुद अभिनय ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया। एक्टर ने बताया कि उन्हें अक्सर सरकारी मेस से मिलने वाले खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने भारी मन से ये भी कहा था कि उनके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। तब किसी ने सोचा तो वो इतनी जल्दी सबसे दूर चले जाएंगे। तो अब कुछ समय पहले ही एक इन्फ्लुएंसर अभिनय से मिलने उनके घर पहुंचा, जहां उनके घर की हालत कुछ भी ठीक नहीं नजर आ रही थी। अभिनय को एक नजर में पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। इस शख्स को एक्टर ने अपनी रिपोर्ट्स और स्कैन भी दिखाए। इसके बाद इस इन्फ्लुएंसर ने एक्टर को कुछ पैसे मदद के तौर पर दिए, जिसका अभिनय ने शुक्रिया भी किया था। गौरतलब है कि अभिनय किंगर दिव्यांकत मशहूर एक्टर टीवी राधामणि के बेटे थे, जिन्होंने तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़ी हस्तियों के साथ काम किया। 2019 में कैंसर से पिता की मौत के बाद अभिनय की स्थिति काफी बिगड़ गई। दिलचस्प बात यह है कि अभिनय ने 2002 में धनुष के साथ फिल्म थुलुवधु इलामई से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने अभिनय को काफी चर्चा में ला दिया। इसके बाद उन्होंने जे जंक्शन 2002 में अपना पहला लीड रोल भी निभाया। इस साल उन्होंने दिग्गज एक्टर फाजिल की फिल्म कई अथुम धुराथु में एक छोटे से किरदार के साथ मलयालम सिनेमा में भी कदम रखा। इसके बाद एक्टर ने पोर मेगालई और थोडक्कम 1616 इनिकम और पलावाइन वाना सोलई और अरुगुम गम और कथई और रोहनम और एडिटिम पुनागई जैसी तमिल फिल्मों में दिखाई दिए। उन्हें आखिरी बार एक्टर श्रीनाथ की एक्शन कॉमेडी वल्ला वुनुक्कम पुलम आयुथम 2014 में देखा गया था। एक्टर ने एक डबिंग आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया था। उन्होंने थोडक्की 2012, अंजान 2014 में और विदुत जामवाल की पैया में 2010 में, मिलिंद सोमन की काका मुतई और 2015 में अबू एटनी को अपनी आवाज दी थी। लेकिन आखिरी समय में अभिनय दूसरों की मदद के लिए मोहताज हो गए। अपनी बीमारी तक का इलाज खुद नहीं कर पा रहे थे। बताया जा रहा था कि उनके इलाज के लिए 28 लाख रुपए की जरूरत थी। अभिनय की कहानी देख ये कहना गलत नहीं होगा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया के बाहर से जितनी चमक धमक नजर आती है तो उतनी ही असल में होती नहीं, क्योंकि इस ग्लैमर की दुनिया के पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी होती
होती है जिनमें लोगों के स्ट्रगल शामिल होते हैं। सिनेमा में काम करने वाले चाह तो ना जाने कितने लोग लेकर आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें से सफल कुछ ही हो पाते हैं और ऐसी ही कहानी अभिनय की रही जिनकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे और एक्टर के पास अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे तक नहीं रहे।